अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, जिसमें हमने कई बातें की हैं, जैसे कि हमने फ्रेंच सोसाइटी पढ़ी, फ्रांस की सोसाइटी के 3 सेक्टर्स हमने पढ़े, और वी कैन से 3 स्टेट्स हमने वहां पे पढ़े। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का, सेकंड स्टेट नोबिलिटी का, और थर्ड स्टेट पीजेंट्स का। आज में क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो फ्रांस के लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है ना। फ्रांस के लोग स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। मीन्स जो फ्रांस के लोग थे जिंदा रहने के लिए उनको बहुत सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। फ्रांस के लोगों को बहुत सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के देखना है कि ये टॉपिक है क्या। देखिए, जो फ्रांस है, द पीपल ऑफ फ्रांस, और वी कैन से जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो रैपिडली बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन फ्रांस की, ठीक है ना। देखिए, जो ये पॉपुलेशन का बढ़ना है, इसका रिश्ता है किसके साथ? स्ट्रगल टू सर्वाइव के साथ। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतना लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन का बढ़ना फ्रांस के लोगों के लिए एक मुसीबत जैसा था, ठीक है ना। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतना स्ट्रगल वहां के लोग कर रहे थे। देखिए क्या हुआ 1715 में। क्या हुआ 1715 में? फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी, और 1789 में देखा गया जो 23 मिलियन था इसको बन गया 28 मिलियन, ठीक। मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैज बीन इंक्रीज्ड रैपिडली, ठीक है। जो फ्रांस की पॉपुलेशन है ये रैपिडली बढ़ती गई। 23 मिलियन वाज इन 1715, ठीक है। और 1789 में देखा गया तो प्लस 5 मिलियन एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हुई थी, ठीक है ना। 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंची थी फ्रांस की पॉपुलेशन फ्रॉम 1715 टू 1789, ठीक है। अब देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ती गई फ्रांस की, इस ज्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने से लोगों पे क्या असर पड़ेगा? लोगों पे असर पड़ेगा ज्यादा पॉपुलेशन का। कौन सा असर पड़ेगा? इट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, ठीक है। देखिए, अभी तक आपको फसल उगाना था, अभी तक जो भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, आपको अभी तक कम फूड ग्रेन्स चाहिए थी। मिसाल के तौर पे 1715 में फूड ग्रेन्स चाहिए थे कितनी पॉपुलेशन के लिए? 23 मिलियन पॉपुलेशन के लिए। 23 मिलियन पॉपुलेशन के लिए आपको पहले फूड ग्रेन चाहिए थे, लेकिन 1789 में आपको 28 मिलियन लोगों को खिलाना होगा। देखिए, एक तो 1715 में आप कितने लोगों को खिला रहे हो? 23 मिलियन को, ठीक है। और ऊपर से 1789 में 28 मिलियन लोगों को खिलाना होगा, ठीक है ना। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जो ये फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी, the production of food grains could not keep pace with the demand। जितनी फूड ग्रेन्स की डिमांड थी उतनी फूड प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। जितनी फूड ग्रेन्स की डिमांड थी उतनी फूड प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो हुआ क्या? इस चीज की वजह से फूड शॉर्टेज हुई। बहुत सारे लोग, a lot of people were facing food shortage। बहुत सारे लोगों को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। क्यों फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा? क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक था अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती, अगर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ फूड ग्रेनेज भी बढ़ती, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ती तो कोई मसला नहीं था। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती रही फ्रांस में, लेकिन फूड प्रोडक्शन कम होती रही, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ? जो प्राइस ऑफ ब्रेड है वो भी रैपिडली बढ़ता गया, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उस चीज का वैल्यू उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी, जिस चीज की ज्यादा डिमांड मार्केट में होती है उस चीज का कीमत ज्यादा होता है, एंड इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इट लीड्स टू
इन्फ्लेशन, जब किसी भी मार्केट में किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो जितनी एक प्रोडक्ट की डिमांड होती है उसका कीमत वैसा ही होता है। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो उसका कीमत भी कम हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए, फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ती गई, फ्रांस में पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन जब बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लगी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, किनके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए। जितनी ज्यादा डिमांड फूड ग्रेन्स के लिए बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि जो ये फूड ग्रेन्स है इनका कीमत भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इनका कीमत भी बढ़ जाएगा। अब और एक मसला है, उतने ज्यादा पैसे लोगों के पास नहीं थे कि ये फूड ग्रेन्स खरीद पाते, ठीक है ना, तो ये फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे फ्रांस के लोग। ये बात हो रही है 1789 की। 1789 में जो फ्रांस के लोग थे वो फूड ग्रेन्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक। उसके बाद जो वहां के वर्कर्स थे, जो वहां के वर्कर्स थे, ये वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे एज लेबरर्स। वहां के वर्कर जो है ये वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे और उनकी जो वेजेस है, उनकी जो तनख्वाह है वो फिक्स की जाती थी बाय ओनर, ठीक है ना। एक ओनर जिसके वर्कशॉप में मजदूर काम कर रहे हैं, जिसके वर्कशॉप में मजदूर काम कर रहे हैं, वही ओनर इन मजदूरों की जो सैलरी है, जो वेजेस है, उसको फिक्स करता था, ठीक है ना। और ऊपर से मसला ये हुआ कि जितने वेजेस इन वर्कर्स को मिल रहे थे वहां पे, कहां पे? वर्कशॉप्स में, ठीक। उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने पैसों में वो फूड ग्रेन्स खरीद पाते, ठीक। मीन्स ऑल द पीपल, जो भी थर्ड एस्टेट के लोग थे, चाहे वो पीजेंट्स थे या चाहे वो वर्कर्स थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे फूड ग्रेन्स, ठीक है ना। देखो, पीजेंट्स जो है, पीजेंट्स के खेत से उतना ज्यादा फसल नहीं निकलता था, ठीक है, हुई एक बात। दूसरी बात ये कि जो वर्कर्स है, वर्कर्स को उतनी सैलरी नहीं मिल रही थी, वर्कर्स को उतने वेजेस नहीं मिल रहे थे जितने जितने वेजेस में, जितने पैसों में वो क्या खरीद पाते? फूड ग्रेन्स खरीद पाते। तो ये और एक मसला था किनके साथ? इन वर्कर्स के साथ। उसके बाद इस चीज की वजह से क्या हुआ? इस चीज की वजह से जो रिच एंड पुअर है उनके बीच गैप बढ़ने लगी, ठीक। जो रिच एंड पुअर है उनके बीच जो गैप है वो ज्यादा बढ़ने लगी। और एक मसला, अगर कभी कभार ऐसा हुआ करता, अगर कभी कभार ड्रॉट्स या फेमाइन्स आती, ठीक है ना, तो हालत इससे भी बदतर हो जाती। ड्रॉट्स और फेमाइन्स जो है उनसे हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाती थी, किनकी? फ्रांस के लोगों की, ठीक। और जो ये सारा मसला हुआ, मतलब कि पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ना, ठीक, और उसके बाद फूड शॉर्टेज की बात, या यहाँ पे जो वर्कर्स की हालत थी, इससे क्या हुआ? इट लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस क्राइसिस सिंपली मीन्स जो मीन्स ऑफ, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, इफ दे आर एंडेंजर्ड, अगर वो खतरे में है, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर खतरे में है तो उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। यही सबसिस्टेंस क्राइसिस का जन्म हुआ इस फ्रांस में 1789 के दौर में, ठीक। तो ये था द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।